लेट्स सी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपका है p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अब यहाँ पर देखो क्या गिवन है, यहाँ पे माइनस का है तो कौन सी इक्वेशन पुट होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब इस केस में आपका a क्या है, p है, ठीक है। 2 इंटू पी इंटू, अब देखो 25 किसका होल स्क्वायर होता है, ये किसकी जगह पर है, b की जगह पर है, ये a की जगह पर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको इस आइडेंटिटी के क्वेश्चन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, p माइनस 5 का होल स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, राइट। नाउ लेट्स सी थर्ड पार्ट। n स्क्वायर प्लस 30n प्लस 9 गिवन है। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है बीच में तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a की जगह क्या है 25 और b की जगह पे क्या है 9 है, तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है ना। तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। जब आपने आइडेंटिटी ओपन अप करी तो ये इक्वेशन बन गई। अब हमें इस वैल्यू में पुट करना है, क्या करेंगे 5n प्लस 3 का होल स्क्वायर। नाउ लेट्स सी फोर्थ पार्ट। अब देखो यहाँ पर वैल्यू गिवन है, कितनी वैल्यू गिवन है, a की 49 स्क्वायर है। इट मीन्स किसका स्क्वायर होगा, ये 7 का, 7 में वैल्यू आ गई। b की जगह पे क्या आएगा 36 का स्क्वायर है, 36 किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है। और आइडेंटिटी कौन सी पुट हो रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या करेंगे 7y का स्क्वायर, वेरिएबल्स नहीं भूलने हैं, साथ में लिखने हैं। ओके, 2 इंटू 7y इंटू 6z प्लस 6z का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर होगा। नाउ लेट्स सी फिफ्थ पार्ट। x स्क्वायर प्लस माइनस 8x प्लस 4। सो लेट्स सी, अब यहाँ पर क्या है, देखो a की जगह पे 4x है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कितना है 2x का स्क्वायर है माइनस 2 इंटू 2x इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो रहा है। क्या करेंगे 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। जो भी हमारा ये मिडिल में साइन होता है ना, वही हमारी इक्वेशन काउंट की जाती है। ओके, नाउ लेट्स सी सिक्स्थ पार्ट। सो सिक्स्थ पार्ट आपका गिवन है 121
बी स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर। सो अब यहाँ पे देखो 121b स्क्वायर गिवन है। 121 जो है वो आपका a हो गया, ये आपका b है। माइनस का साइन है तो आइडेंटिटी कौन सी पुट होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। 2 इंटू 11b इंटू 4 किसका स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। 4c प्लस 4c का होल स्क्वायर। तो फिर अब क्या बना, 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर इज योर आंसर। ओके, सो लेट्स सी सेवेंथ पार्ट। तो सेवेंथ पार्ट में आपको क्या गिवन है, देखो ये जो l है ये आपकी a की वैल्यू है, m जो है b की वैल्यू है। पहले इसको हम ओपन अप करते हैं, क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या करेंगे, l का स्क्वायर प्लस 2 इंटू l इंटू m प्लस m का होल स्क्वायर। l स्क्वायर हो गया प्लस 12m प्लस m स्क्वायर। ये जो 4lm है अब हम इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। ओके, ये जो 4lm है और ये 2lm है, इन दोनों का सेम फैमिली है। क्या करेंगे, प्लस 12m माइनस 4lm प्लस m स्क्वायर। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 है प्लस का 2 है, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस 12m है प्लस m स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो साइन आ रहा है ना वो माइनस का है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, l माइनस m का होल स्क्वायर। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स सी द 8th पार्ट। A4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b 4। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे 4 4 आ रहा है ना, इट मीन्स a जो है उसकी वैल्यू क्या है, a स्क्वायर है, और b की वैल्यू क्या है, b स्क्वायर है। क्या करेंगे हम, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये एज इट इज आ गया, हमें कुछ करने की नीड ही नहीं है। a स्क्वायर का स्क्वायर 4 दिया हुआ है यहाँ पे, 2 इंटू a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर है। क्या करो, a स्क्वायर b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया फाइनल आंसर, राइट। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है कि फैक्टराइज करना है। लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट। अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, 4pq माइनस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है हमारी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, राइट। जब इसको ओपन अप करते तो क्या आता है, a प्लस b एंड a माइनस b। सो ये जो 4 है किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 2p का स्क्वायर है, और यहाँ पे 9q किसका स्क्वायर है, 3q का स्क्वायर है। तो हमारा जब हम इसको ओपन अप करेंगे क्या आइडेंटिटी आएगी, 2p प्लस 3q
एंड 2p माइनस 3q, ये जो होगा आपका आंसर होगा, राइट। नाउ लेट्स सी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 63a square minus 112 b स्क्वायर। अब देखो हमें पता है कि एक परफेक्ट स्क्वायर डिजिट्स नहीं है, क्या करेंगे, फैक्टर्स करते हैं। तो सबसे पहले हम 63 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा, 21 7 और यहाँ पे 7 तो 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू ए स्क्वायर। और जब हम 112 के फैक्टर्स करेंगे हमें करना है 112 के फैक्टर्स, क्या करें, 2 से करें, 56, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 14, 2 7 जा 14, क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू बी स्क्वायर। ये आपके फैक्टर्स आ गए 63 और 112 के। अब देखो यहाँ पर हमारा एक कॉमन टर्म आ रहा है विच इज 7 एंड नेक्स्ट क्या है हमारा 3a स्क्वायर आया है उसके अलावा, राइट। अब यहाँ पर देखो क्या 7 हमारा कॉमन है, उसके बाद क्या बचा 2 एंड 2 दो पेयर है तो 4b का स्क्वायर, राइट। अब आप इसको क्या कर सकते हो, 7 हम कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, कौन सी आइडेंटिटी रखती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की a प्लस बी एंड a माइनस बी रखती है। अब इस केस में 7 को कॉमन ले लेंगे, 3a माइनस 4b और 3a सॉरी पहले प्लस है फिर 3a माइनस 4b, दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा जो करते हैं व्हाइल यूजिंग द आइडेंटिटीज। देखो ये यहाँ पे हमारा सिंपली स्क्वायर दिया हुआ है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई करने में, हम सिंपली इसको स्प्लिट कर लेंगे आइडेंटिटी में। अब यहाँ पे हमारा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं गिवन था तो हमने क्या करा, उसके फैक्टर्स करे, पेयर बनाए एंड उसके बाद हमने उसे आइडेंटिटी में पुट करा, राइट। नाउ लेट्स सी द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी द थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे आपको एक गिवन है स्क्वायर में 49x स्क्वायर मीन्स अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। एंड आइडेंटिटी क्या है हमारी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी एंड a माइनस बी। क्या करेंगे, 7x प्लस 6 एंड 7x minus 6 is your answer. Now let's see the fourth part. x cube। अब देखो हमें पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं बट जो हमारी पावर्स है ना वो स्क्वायर्स में नहीं गिवन है। हम क्या करेंगे, इनको फैक्टर्स करेंगे। देखो जब हम फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 इंटू एक्स की पावर 5 है। अब यहाँ पर देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 के अगर हम फैक्टर करें या फिर 144 को आगे फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेट्स सी
72, 36, 18, 9, 3 and 3. इट मीन्स यहाँ पर एक और 3 आ जाएगा. ओके. अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x क्यूब, देखो यहाँ पर भी पेयर है और यहाँ पर भी पेयर है, तो कितना है ये, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 और x की पावर 5 है, यहाँ पर भी 16 है और इंटू 3 इंटू एक्स की पावर क्यूब. अब इस केस में हमारे पास क्या बचा, देखो यहाँ पर हमारा 3 बच रहा है, हम यहाँ पर 16 एक्स क्यूब ले सकते हैं. ठीक है, 16 एक्स क्यूब हमारा कॉमन आ सकता है क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पर कितना है 3 है, माइनस यहाँ कितना बचा 3 बचा. ठीक है, अब ये आपका पूरा एक रिमेनिंग है. आप या फिर इसको स्प्लिट कर सकते हो. वो कैसे, देखो ये हमारा होल में जाएगा ना, राइट. 16 एक्स क्यूब तो आपका कॉमन है ही है, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 3 आपका आंसर हो जाएगा. या फिर आप इसको x भी लीव कर सकते हो, यहाँ पे तो आपका स्क्वायर आ ही गया है ना. ओके, सॉरी ये वाला एक्स स्क्वायर नहीं चेंज करना है, बस यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर नहीं लगाना है, राइट. लेट्स सी द फिफ्थ पार्ट. सो फिफ्थ पार्ट में आपको क्या गिवन है, l प्लस एम का होल स्क्वायर और l माइनस एम का होल स्क्वायर. इस केस में क्या होता है, ये आपका a हो जाएगा और ये आपका b हो जाएगा, राइट. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, क्या हो जाएगा a प्लस b एंड a माइनस b. जब आप इसको पुट करोगे इसकी वैल्यू में तो क्या आ जाएगा, l प्लस m प्लस l माइनस m, राइट. नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, l प्लस m माइनस l माइनस m. देखो अब यहाँ पे ना कुछ पार्ट आपका स्प्लिट हो सकता है यहीं पर, बट हम क्या करेंगे, पहले इसको ओपन अप कर लेंगे पूरे को. देखो ये तो ओपन अप है ही है ऑलरेडी, m से m कैंसिल हो गया, क्या बचा 2l. अब जब इसको ओपन अप करोगे l प्लस m माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या होगा, l से l कैंसिल होगा, 2l इंटू 2m क्या हो जाएगा यहाँ पे 4lm, right. Now let's see the sixth part of the question. नाइन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस है आपका 16. ठीक है, अब बारी आती है इसको स्प्लिट करने की. जब इसको स्प्लिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3xy का होल स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर. फिर देखो अगर आप इसको ओपन अप करोगे तो क्या होगा, 3 इंटू एक्स इंटू वाई है और 3 सॉरी आप इसको अगर आप लिखते हो 3xy इंटू 3xy तो क्या आ जाएगा आपका 9x स्क्वायर और वाई स्क्वायर ही आएगा, राइट. आइडेंटिटी पुट करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, a प्लस बी और a माइनस बी, क्या हो जाएगा 3xy प्लस 4 and 3xy minus 4 will be your answer.
लेट्स सी दिस वन। देखो अब यहाँ पर आपको ना पूरी एक आइडेंटिटी गिवन है। ये किसका आपका एक्सपैंडेड फॉर्म है, x माइनस वाई के होल स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म में। जब आप इसको ओपन अप करोगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर भी तो यही गिवन है ना, राइट। तो इस केस में ये क्या हो गया हमारा a और ये क्या हो गया हमारा b। सो अब हम आइडेंटिटी पुट कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब इस केस में क्या जाएगा, देखो x माइनस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई माइनस z. This is your answer. Now let's see the 8th part of this question. एट्थ पार्ट में आपको गिवन है 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी एक्सपेंडेड फॉर्म है और वो क्या हो रही है, देखो 25 तो आपका अलग से है, ये आपका एक अलग है, ये आपकी a की वैल्यू है और ये आपकी वैल्यू है क्या, b की। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सी आइडेंटिटी पुट हो रही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, राइट। देखो जब आप इसको ओपन अप करोगे इस वाली इक्वेशन को, तो आपका क्या आ जाएगा, 2b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2b इंटू 7c। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, देखो 2b स्क्वायर माइनस 7c का होल स्क्वायर में। जब इसको ओपन अप करोगे तो आपके यही आएगा एक्सपैंडेड फॉर्म में। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू तो a है और इसकी वैल्यू क्या है, b है। अब हमारे पास कौन सी सिचुएशन आ गई, फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो a प्लस बी एंड a माइनस बी। इस केस में क्या होगा, देखो ये 25 है, किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, एम आई राइट। तो आप इसको चलो ब्रैकेट में लिख देती हूँ 5a स्क्वायर। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर सकते हो, 5a प्लस 2b माइनस 7c है और एक केस में क्या हो रहा है, 5a माइनस 2b माइनस 7c है। अब जब आप इसको ओपन अप करोगे तो क्या आ जाएगा, 5a प्लस 2b माइनस 7c, 5a माइनस 2b और प्लस 7c। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका यही कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये 8 पार्ट्स समझ में आए होंगे। कुछ पार्ट्स जो है थोड़े से डिफरेंट थे, जो कि एक्सपैंडेड फॉर्म में गिवन थे, तो मैंने सारे ही पार्ट्स आपको एक एक स्टेप वाइज करके दिखाया है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, जो एक्सप्रेशन दिए गए इनको फैक्टराइज करना है, मींस फैक्टर्स निकालने हैं। देखो दोनों में कॉमन क्या है, x है, x हम बाहर रख लेंगे, अंदर क्या जाएगा a साथ में x प्लस b, ये क्या हो गया आपका आंसर। सिर्फ इतना सा ही पार्ट है, मींस जितना भी उसके फैक्टर्स हो सकते हैं उतने फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। नाउ लेट्स सी द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको गिवन है 7pq प्लस 21q
स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर देखो क्या कॉमन है हमारे पास, देखो 7 और 21 हमारा कॉमन है, मीन्स 21 भी हमारा 7 के टेबल में आता है। हम 7 बाहर ले सकते हैं, अंदर क्या जाएगा p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर, क्योंकि 7 3 21 होता है। नाउ लेट्स सी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है, टू एक्स क्यूब प्लस 2y y स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर, राइट। अब ब्रैकेट नहीं है तो हम इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो एक तो 2 सब में कॉमन आ रहा है और साथ में x भी कॉमन है, राइट। यहाँ पे बट x क्यूब है, एक बार आ गया, अंदर क्या बचा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये क्या हो गए आपके फैक्टर्स हो गए हैं। द फोर्थ पार्ट, am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। अब देखो हमारे पास 2 b है 2 a है, मीन्स 2 फैक्टर्स तो m के हैं और 2 फैक्टर्स n के हैं। अब इनके रीग्रुपिंग कर सकते हैं, कैसे, देखो m वाले को a प्लस b एंड n स्क्वायर वाले के साथ क्या कर सकते हैं b प्लस a, ठीक है। एक ग्रुप किसका बन गया m और n का, और एक ग्रुप किसका बन गया a और b का बन गया, राइट। नाउ द फिफ्थ पार्ट इज lm प्लस l, lm प्लस l प्लस m एंड प्लस 1 इज गिवन, am I right? सो अब देखो यहाँ पर किसकी ग्रुपिंग हो सकती है, एक ग्रुपिंग तो हो गई हमारी l m प्लस 1 की, और एक ग्रुपिंग किसकी हो गई, देखो हमें सिंपली m प्लस 1 गिवन है तो हम 1 अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। एक ग्रुप किसका हो गया l प्लस 1 का, और एक ग्रुप किसका हो गया m प्लस 1 का। लेट्स सी द सिक्स्थ पार्ट। अब देखो हम क्या करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है, फैक्टर्स करते हैं। अब यहाँ पे ना आपको ऑलरेडी फैक्टर्स गिवन है, तो इसकी अगर हम रीग्रुपिंग करें तो क्या बनेगा, एक ग्रुप y प्लस जेड का और एक ग्रुप किसका बन जाएगा y प्लस 9 का, ओके। जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन सिर्फ फैक्टर्स करने के लिए दिया जाए, आपको अपोजिट वे में भी क्वेश्चन गिवन हो सकता है। सेवेंथ पार्ट क्या है आपका, 5y स्क्वायर माइनस 20y और माइनस 8z प्लस 2yz। देखो यहाँ पर सिर्फ y की ग्रुपिंग है और यहाँ पर आपकी z की ग्रुपिंग है। हम इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो y कॉमन ले सकते हैं और एक 5 को कॉमन ले सकते हैं। इसमें से y बचा 5 4 20। अब इसकी ग्रुपिंग करेंगे कितना कॉमन ले सकते हैं हम, 2 कॉमन ले सकते हैं, राइट। अब 2 कॉमन लेके हमारे पास क्या हो सकता है, एक तो 2 4 और यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 के साथ z भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा y, तो एक ग्रुप किसका बन गया हमारे पास y -4 का
और एक ग्रुप किसका बन जाएगा, 5y माइनस 2z का ग्रुप बन जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी ये माइनस का नहीं है, प्लस का है, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। लेट्स सी द 8th पार्ट। 8th पार्ट में क्या गिवन है, 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2 गिवन है, राइट। अब देखो इसकी ग्रुपिंग करेंगे तो क्या होगा, 2a कॉमन ले सकते हैं हम इसमें से, ठीक है। 2 5 10 है और साथ में b भी आएगा, 2 2 4। अब देखो 5 और 2 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या होगा, 5 और 1 2 और 1, हम 1 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा 5b प्लस 2b। कौन कौन से फैक्टर्स आ जाएंगे, 5b प्लस 2 और साथ में 2a प्लस 1 का हमारा एक ग्रुप बन जाएगा, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 9th पार्ट। नाइन्थ पार्ट में आपको क्या गिवन है, 6xy माइनस 4y प्लस 6 प्लस सॉरी माइनस 9x है, माइनस 9x। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 6xy माइनस 4y प्लस 6 और माइनस 9x। अब हम इसमें ग्रुपिंग करेंगे, देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, साथ में y, 2 3 6 2 2 4। अब देखो प्लस माइनस है, हम यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस लेंगे या माइनस लेंगे टू मेक अ ग्रुप, माइनस लेंगे तब तो माइनस प्लस माइनस होगा, क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 3 2 6 और 3 3 9। क्या क्या ग्रुप बन गए हमारे, एक तो 3x माइनस 2 का और एक 2y माइनस 3 का हमारा ग्रुप बन गया। ओके, सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें आपको क्या गिवन है, a की पावर 4 एंड b की पावर 4। अब ऐसी तो कोई आइडेंटिटी हमें पढ़ी नहीं है, हमें क्या पढ़ा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट। तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, a स्क्वायर की पावर होल पावर स्क्वायर और b स्क्वायर की होल पावर स्क्वायर, राइट। अब इस केस में हमारे पास क्या है, ये a है और ये b है, तो जो हमारी आइडेंटिटी है वो क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, a प्लस b एंड a माइनस b है, राइट। अब a की सिचुएशन पे क्या है, a स्क्वायर है और b की सिचुएशन पे क्या है, b स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट। So let's move on to the part second. सेकेंड पार्ट में भी आपको सेम गिवन है, p की पावर 4 और माइनस 81। अब हम इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं, कैसे, एंड 9 का होल स्क्वायर। ये हमारा a है और ये हमारा क्या है, b है। कौन सी आइडेंटिटी पुट हो रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, तो क्या करेंगे, p स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, सॉरी 9 स्क्वायर नहीं 9
और यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, अब हम इसको और स्प्लिट कर सकते हैं, 9 के और फैक्टर्स निकाल सकते हैं। इसके फैक्टर्स निकालते हैं, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके फैक्टर्स नहीं निकलेंगे। पी स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है, तो हमने 3 का होल स्क्वायर। अब देखो, अब हमारे पास ये ए और बी की कंडीशन आ गई है। ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इस आइडेंटिटी में हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं गिवन है, इसलिए हमने इसको स्प्लिट नहीं करा है। क्या करेंगे? पी स्क्वायर लगाने की नीड नहीं है अब यहाँ पे, यहाँ तो पी स्क्वायर लगेगा +3 पी माइनस 3। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये वाला पार्ट। ओके, हमने यहाँ पे 9 आया, इसको फिर से स्प्लिट करा, तो यहाँ पे ये जो पी स्क्वायर प्लस 9 के अगर हम फैक्टर्स करते तो उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं बनती है। पी स्क्वायर माइनस हमने इसके फैक्टर्स इसलिए करे क्योंकि आइडेंटिटी बन सकती है, तो हमने उसके और स्प्लिट कर दिया है। लेट्स सी थर्ड पार्ट। अब देखो, अगेन 4 है, क्या कर सकते हैं? स्प्लिट कर सकते हैं इनटू स्क्वायर, y प्लस जेड स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। राइट, क्या हो जाएगा? a प्लस बी और a माइनस बी। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम? x स्क्वायर है माइनस, या फिर हम इसको एज अ होल लेते हैं। ठीक है, प्लस है y प्लस जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई, यहाँ पे माइनस है, सॉरी, a माइनस बी है ना, तो z का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या होगा? ये इसकी तो हमारी को आइडेंटिटी बनती ही नहीं है, तो हमें इसको एज इट इज लिख लेंगे, y प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अभी ये और आगे ओपन अप हो सकता है। क्या करेंगे? x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई माइनस जेड। अब यहाँ पे माइनस जेड क्यों आई? क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए इस यहाँ पे x माइनस वाई माइनस जेड आया है। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे चेंज है, यहाँ क्या था? x की पावर 4 थी और यहाँ पे माइनस था, यहाँ प्लस था। नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। देखो, x की पावर 4 माइनस x माइनस जेड की पावर 4 है। अब हम क्या करेंगे? इसको स्प्लिट कर देंगे, क्या बना देंगे? a माइनस बी। क्या कंडीशन बनेगी? राइट, ये a है, ये b है, तो x स्क्वायर प्लस a प्लस बी आएगा ना, सॉरी, x स्क्वायर प्लस
एक्स माइनस जेड है एज इट इज, और नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ओके। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट इसके साथ हम कर सकते हैं, या फिर जस्ट अ मिनट, यहां पर भी स्क्वायर आएगा क्योंकि ये ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, ठीक है। अब देखो इसकी कोई आइडेंटिटी हमने नहीं सीखी है, ये वाली आइडेंटिटी हमें पता है, कौन सी पुट हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे, ओके। बट इसका हम स्प्लिट करेंगे, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी है, ओके। नाउ लेट्स सी, देखो इसको तो हम सेम एज इट इज रख सकते हैं, x माइनस जेड का होल स्क्वायर है, इसको ओपन अप करेंगे तो x प्लस एक्स माइनस जेड है, इसको ओपन अप करेंगे तो x माइनस एक्स प्लस जेड आ जाएगा, ओके। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आपको जस्ट जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ना, वो ही पुट करना है इसमें, राइट। नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आपको गिवन है ए की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। अब देखो यहाँ पर क्या कंडीशन यूज हो रही है, हमें पता है कि कौन सी आइडेंटिटी है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। हम इसको ओपन अप करते तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो इस केस में हमारे पास सेम वैल्यूज यूज हो रही है, a स्क्वायर की जगह पे क्या है एंड बी स्क्वायर की जगह पे ये गिवन है, इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा क्या फॉर्मूला यूज हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने पुट करना है इसकी जगह पे, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यही तो आया। एंड इसका एक स्टेप और आप आगे कर सकते हो, वो क्या है, क्या हो सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आंसर आप इसकी जगह इसको भी कंसिडर कर सकते हो। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है फैक्टराइज करना है सिंपली किसका, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 का। अब आपको फैक्टर्स किसके करने हैं, 6p के करने हैं। ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिसका मल्टीपल तो आए 8 और एडिशन आए क्या 6। क्या कर सकते हैं, 4 और 2 ले सकते हैं, फैक्टराइज प्राइम फैक्टर्स करने की जरूरत नहीं है। पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8। अब देखो क्या कॉमन होगा, p कॉमन है, p प्लस 4, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे हम 2, क्या आ जाएगा p प्लस 4। एक ग्रुप किसका बना p प्लस 4 का, एक ग्रुप किसका बना p प्लस 2 का, ओके।
नाउ लेट्स सी द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट है आपका क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21. अब ऐसे फैक्टर्स जिसका मल्टीपल तो आए 21 और सम कितना आए 10 आए, क्या हो सकते हैं? 7 और 3, क्यू स्क्वायर माइनस 7q माइनस 3q प्लस कितना 21. अब देखो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, q माइनस 7 है और माइनस 3 क्यू माइनस 7. यही तो फैक्टर्स हुए ना. 3 7 से 21 होता है. कौन कौन से ग्रुप बने, क्यू माइनस 3 और क्यू माइनस 7. ये दो ग्रुप्स आपके बन गए. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट है आपका पी स्क्वेयर प्लस 6p और माइनस 16 प्लस 6p माइनस 16. ऐसे फैक्टर्स जिनका मल्टीपल हो कितना 16 और सम कितना है 6 आए. क्या क्या ले सकते हैं, 8p और 2p ले सकते हैं. 8 माइनस 2 करेंगे 6 आ जाएगा, राइट. p प्लस 8 और माइनस क्या लें 2, माइनस माइनस प्लस. एक ग्रुप किसका p प्लस 8 का और एक ग्रुप किसका p माइनस 2 का. सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 12.2 कंप्लीट होती है. हमने कवर अप करे थे फैक्टर्स के टाइप, हमने आइडेंटिटी यूज करके करा है और कुछ स्प्लिट के मेथड से करा है, रीग्रुपिंग के मेथड से करा है. आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे. विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. थैंक यू.